स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीदा स्टडी हब में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बकरी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, बकरी के नस्ल के बारे में, और जिस भी प्रकार के बकरी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उन सब के बारे में इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। इसके लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, बकरी के सबसे पहला पॉइंट तो है कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। जूलॉजिकल नेम वो क्या होता है? बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है कैपरा हिरकस। कापरा हिरकस, ठीक है। वह दूसरा है बकरी की कुल। बकरी कौन से कुल के अंदर आती है? तो बकरी बोविडी। बकरी का कुल क्या होता है? बोविडी होता है, ठीक है। आगे है बकरी में गुणसूत्रों की संख्या। बकरी की गुणसूत्रों की संख्या होती है, वो होती है 60 गुणसूत्र होते हैं बकरी के अंदर, ठीक है। आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह। बकरी के झुंड को या समूह को फ्लॉक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? फ्लॉक। तो आप कमेंट बॉक्स में भेड़ के झुंड को क्या बोलते हैं वो बताना। किसके झुंड को? भेड़ के झुंड को क्या बोलते हैं वो कमेंट में बताना, ठीक है। आगे है बकरी के जो नर होता है, अब मेल होता है, उसको बक बोलते हैं। इसको मेल को, ठीक है। और मादा मादा को बोलते हैं डोई। फीमेल फीमेल को क्या बोलते हैं? डोई बोलते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है कि बकरी के नर को क्या बोलते हैं, मादा को क्या बोलते हैं। थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। साथ साथ में अपनी बुक या नोटबुक के अंदर नोट भी करते रहो, ठीक है। और कमेंट में बताना कि कौन कौन नोट कर रहा है। अगर कर रहे हो तो यस लिखना, और नहीं कर रहे हो तो नो लिखना, ठीक है। आगे है बकरी का जो नवजात होता है। नवजात किसको बोलते हैं? छोटा बच्चा होता है, जन्म लेता है, तो छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं? उसको किड बोलते हैं। बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं? किड बोलते हैं, ठीक है। आगे है बकरी के मांस को सेवन सेवन कहते हैं, ठीक है। आगे है समागम या मैथुन की क्रिया। बकरी के अंदर समागम की क्रिया या मैथुन की क्रिया को क्या बोलते हैं? बोलते हैं सर्विंग बोलते हैं, सर्विंग। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पॉइंट है, याद कर लेना साथ साथ, ठीक है। एलएसए के अंदर या जो भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर, एएसटीपी फर्स्ट ईयर के अंदर इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते। बकरी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर है, ठीक है। आगे है बकरी में प्रसव क्रिया, पार्चुरेशन क्या कहलाता है? किडिंग कहलाता है। बकरी का ब्याना बकरी को किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसको क्या बोलते हैं? किडिंग बोलते हैं। आगे है भारत में मान्यता प्राप्त बकरी की कितनी नस्ल है? भारत के अंदर मान्यता प्राप्त जो कितनी है? वो 34 है। कमेंट बॉक्स में आप भेड़ की कितनी नस्लें मान्यता प्राप्त है, इसकी भेड़ की कितनी नस्लें मान्यता प्राप्त है वो कमेंट में आप मेरे को बताना, ठीक है। मैंने बकरी की तो बता दी कितनी होती है, 34। जो आगे है यौन आरंभ। बकरी के अंदर प्यूबरिटी कब आती है? वो होती है 15 से 18 माह की जब बकरी होती है, तब उसके अंदर प्यूबरिटी या यौन आरंभ स्टार्ट होता है, ठीक है। आगे है बकरी के मध्य चक्र गैस्ट्रस या ओस्ट्रस साइकिल कितने दिन का होता है? 21 दिन का होता है,
ठीक है, 21 दिन के होते हैं तो उसके अंदर मध्यचक्र स्टार्ट होता है। और मध्यकाल अवधि, हीट पीरियड कितने दिन का होता है? हीट पीरियड 2 से 3 दिन तक बकरी हीट के अंदर रहती है। ठीक है, आगे है भारत में कुल बकरी की संख्या। इसके 2019 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत में बकरी की कुल कितनी संख्या है? वो है 148.88 मिलियन, 148.88 मिलियन। ठीक है, राजस्थान में बकरी की कुल संख्या वो है 20.84 मिलियन। ठीक है, और ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां कहाँ पे पाई जाती हैं? वो राजस्थान के अंदर पाई जाती है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो बकरियां हैं कहाँ पे पाई जाती है, तो भारत के अंदर पूछा है तो राजस्थान के अंदर पाई जाती है। ठीक है, आगे है बकरी के शरीर का तापमान, टेम्परेचर कितना होता है? 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर इसको डिग्री सेल्सियस में बोले तो 39.1 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, अगर फ़ारेनहाइट में भी पूछ सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी पूछ सकते हैं, तो आपको दोनों याद रखने हैं। ठीक है, साथ साथ में नोट भी कर लिया करो। आगे है बकरी का गर्भकाल, गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 148 डे का होता है, 148 डेज। आगे है बकरी के नाड़ी दर, पल्स रेट कितनी होती है? 70 से 80 पर मिनट, प्रति मिनट 70 से 80 बार नाड़ी धड़कती है, नाड़ी दर। ठीक है, ये नाड़ी दर कहाँ से चेक करते हैं? कौन सी धमनी के अंदर से चेक करते हैं? फेमोरल धमनी द्वारा बकरी की नाड़ी दर है, फेमोरल धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बकरी की नाड़ी दर कहाँ से ज्ञात की जाती है, तो फेमोरल धमनी के द्वारा ज्ञात की जाती है, ये याद कर लेना। आगे बकरी के दूध के अंदर किस किस की कितनी कितनी मात्रा होती है? पहला है पानी की, 87% पानी होता है। ठीक है, फिर वसा होता है 4.25%, प्रोटीन 3.52, ठीक है, फिर लैक्टोज 4.27%, फिर अन्य पदार्थ होते हैं वो 0.96% होते हैं। सबसे ज़्यादा क्या होता है? पानी होता है, फिर होता है लैक्टोज, फिर वसा, फिर प्रोटीन, और बाद में 0.96 अन्य पदार्थ होते हैं। कंटेंट है दूध के अंदर, ये कंटेंट पाए जाते हैं, पानी है, वसा है, प्रोटीन है, लैक्टोज है। ठीक है, आगे है बकरी को क्या ये दो शब्द प्रयोग करते हैं बकरी के लिए। पहला तो है बकरी को तो गरीब की गाय कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है बकरी को चलता फिरता फ्रीज भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चलता फिरता फ्रीज किसको कहा जाता है? ऑप्शन में बकरी है, पेड़ है, गाय है, ये दे रखे होते, तो चलता फिरता फ्रीज बकरी को कहा जाता है। ठीक है, और गरीब की गाय भी बकरी को ही कहा जाता है। आगे दूध की रानी, बकरी के अंदर दूध की रानी कौन सी है? वो है सानेन। सानेन नस्ल की जो बकरियां होती है उसको दूध की रानी बोलते हैं। कहाँ की है बकरियां? वो स्विट्जरलैंड की है। ठीक है, स्विट्जरलैंड की, ये भी इम्पोर्टेंट है। जिस पे स्टार लगा रहा हूँ वो बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिन पे स्टार लगा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे है दूध के अंदर गंध आती है बकरी के, वो किसकी वजह से आती है? कैप्रिक अम्ल की वजह से आती है, कैप्रिक एसिड की वजह से आती है। गंध बोल सकते हैं, वो उसको सुगंध बोल सकते हैं,
या स्मेल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। आपको तो किसकी वजह से आती है? कैप्रिक अम्ल की वजह से आती है, कैप्रिक एसिड। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे है? मखदूम, मथुरा के अंदर है। CIRG, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, कहाँ पे है? मखदूम, मथुरा, यूपी के अंदर। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। CIRG कहाँ पे स्थित है? मखदूम, मथुरा के पर स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि CIRG किसकी जो है वो रिसर्च करती है? तो बकरी की रिसर्च करती है। ठीक है, आगे है बकरी की नस्लें पढ़ेंगे। पूरी नस्लें तो नहीं बता पाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नस्लें हैं उन सब के बारे में मैं बताऊंगा। 2 प्रकार की नस्लें, देसी विदेशी। पहले देसी की बात कर लेते हैं, फिर विदेशी की करेंगे। ठीक है, देसी नस्लें। देसी में पहली जमुनापरी, उत्पत्ति स्थान है जमुनापरी का, कहाँ का? इटावा का है। ठीक है, भारत की सबसे भारी व सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नस्ल, सबसे पूछ सकता है सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो जमुनापरी भारत की। और सबसे बड़ी नस्ल है जमुनापरी, और सबसे सुंदर नस्ल भी जमुनापरी ही है। ठीक है, और दूसरा इसका मेन पॉइंट ये है कि सबसे लंबा दूध काल भी इसी नस्ल की बकरी का होता है। कितना होता है? 100 से 110 दिन होता है जमुनापरी का सबसे लंबा दुग्ध काल। पूछ सकता है कि बकरियों के अंदर सबसे लंबा दुग्ध काल किस नस्ल की बकरी का होता है, तो होता है वो जमुनापरी का होता है। रोमन नाक पाई जाती है, और पिछली टांगों पे लंबे घने बाल होते हैं, और इसको मिनी बफेलो भी कहते हैं। मिनी बफेलो यानी छोटी भैंस। ठीक, किसको बोलता है, किसी को बोला जाता है, वो जमुनापरी को बोला जाता है मिनी बफेलो। ठीक है, आगे नेक्स्ट नस्ल है वो है बारबरी। कहाँ की उत्पत्ति स्थान है? वो अफ्रीका का सोमालिया क्षेत्र, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है बारबरी की। इसको सिटी ब्रीड कहा जाता है। शहर की कामधेनु किसको बोला जाता है? शहर की कामधेनु, सिटी ब्रीड, वो बारबरी को बोला जाता है। कौन सा? सिटी ब्रीड किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है बारबरी को बोला जाता है। ठीक है, भारतीय बकरियों में सबसे ज़्यादा मिल्क फैट, दूध के अंदर सबसे ज़्यादा वसा किसकी, कौन सी नस्ल की बकरी के अंदर पाई जाती? वो बारबरी के अंदर पाई जाती। कितने परसेंट? 5%। सबसे ज़्यादा वसा। ठीक है, सबसे ज़्यादा वसा कौन सी बकरी के अंदर पाई जाती है? वो भारतीय बकरी बारबरी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, एक साथ 2 बच्चे देती है, यानी 2 से कम तो कभी बच्चे पैदा करती नहीं है, 2 से ज़्यादा ही करती है। 2 तो मिनिमम है, कम से कम है 2 तो। ठीक है, बारबरी की ये विशेषता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखना कि सबसे ज़्यादा भारतीय बकरियों में सबसे ज़्यादा मिल्क फैट कौन सी नस्ल की बकरी के अंदर पाई जाती है, तो वह बारबरी के अंदर पाई जाती है। और एक दूसरा ये है कि सिटी ब्रीड किस नस्ल को बोला जाता है, तो बारबरी नस्ल को सिटी ब्रीड बोला जाता है। आगे है बीटल, उत्पत्तिचा पंजाब का गुरदासपुर जिला। ठीक है, ये नर में दाढ़ी पाई जाती है, लेकिन मादा में दाढ़ी नहीं पाई जाती। ये विशेषता है इसकी कि नर के अंदर दाढ़ी पाई जाती है और मादा के अंदर दाढ़ी नहीं पाई जाती है।
वो कौन सी नस्ल है? वो बीटल नस्ल है। मुख्यतः दूध के लिए पाली जाती है, ठीक है, दूध के लिए पाली जाती है। यानी बकरियों को दो पर्पज़ के लिए पालते हैं, एक था दूध है, दूसरा है मांस, ठीक है। दो पर्पज़ के लिए बकरियों को पालते हैं मेन। तो इसको जो बीटल नस्ल है इसको ज़्यादातर दूध के पर्पज़ से पालते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट नस्ल है वो है जखराना। इससे चमड़ा उत्पादन होता है, जो इसकी खाल होती है उससे जूते बनते हैं, और भी जो चमड़े से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो सब जखराना नस्ल की ब्रीड होती है, उससे चमड़ा जो होता है वो अच्छा प्राप्त होता है, ठीक है। आगे ब्लैक बंगाल, नाम से पता चल रहा है कहाँ की है, बंगाल की है, ठीक है। भारत की सबसे अच्छी सेवन नस्ल है। सेवन किसको बोलते हैं? सेवन बोलते हैं बकरी के मांस को। बकरी मांस को क्या बोलते हैं? बकरी के मांस को वो सेवन बोलते हैं। तो सबसे अच्छी सेवन ब्रीड है भारत की, कौन सी है? ब्लैक बंगाल है, याद कर लेना, ठीक है। देसी नस्लों में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करती है। देसी नस्लों में सबसे ज़्यादा क्या करती है? बच्चे पैदा करती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करती है। इसके दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ये भी बन सकता है कि सबसे देसी नस्लों में सबसे ज़्यादा बच्चे कौन सी नस्ल पैदा करती है? तो ब्लैक बंगाल। और ये भी बन सकता है कि भारत की सबसे अच्छी सेवन ब्रीड कौन सी है? तो वो भी ब्लैक है बंगाल है, ठीक है। आगे मारवाड़ी। मारवाड़ी इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो सबसे अच्छी किस नस्ल की होती है? वो मारवाड़ी नस्ल की होती है। आगे नेक्स्ट नस्ल है वो है सेंग थेंथी। ये लद्दाखी नस्ल है, ठीक है। इसके बालों को पश्मीना कहा जाता है। पश्मीना क्या बोलते हैं? पश्मीना। ये इंपॉर्टेंट है, पश्मीना शब्द इंपॉर्टेंट कि किसके बालों को पश्मीना कहा जाता है? वो सेंग थेंथी नस्ल की जो बकरियां होती है उसको, उसके बालों को पश्मीना कहा जाता है। आगे है अब विदेशी नस्लें। पहला है अंगोरा। इसको उत्पत्ति स्थल है वो तुर्की है, ठीक है। इसे भेड़ जैसी बकरी कहा जाता है। भेड़ जैसी बकरी कहा जाता है। भेड़ जैसी बकरी। मैंने कल जो भेड़ का वीडियो डाला था उसके अंदर मैंने एक आपको बताया था कि बकरी जैसी भेड़ किस नस्ल को बोलते हैं। वो आप कमेंट में मेरे को बताना कि बकरी जैसी भेड़ किस नस्ल को बोलते हैं। देखता हूँ आप कितना मेरा वीडियो को ध्यान से देखते हैं या नहीं देखते हैं, ठीक है। अब भेड़ जैसी बकरी तो किसको बोलते हैं? अंगोरा को बोलते हैं। आपको कमेंट में बताना है कि बकरी जैसी भेड़। भेड़ का मैंने कल पूरा बताया था आपको, जिसने अभी अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाकर देख सकते हैं। बकरी जैसी भेड़ जैसी बकरी किसको बोलते हैं? तो अंगोरा को बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बालों को मोहरे कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, मोहरे, ये पॉइंट, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। अंगोरा के बालों को क्या बोला जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहरे बोला जाता है, ठीक है, मोहरे। आगे नेक्स्ट ब्रीड है वो है टोगेनबर्ग। उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड। कहाँ की उत्पत्ति है टोगेनबर्ग की? वह स्विट्जरलैंड। सींग अनुपस्थित होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सींग होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं टोगेनबर्ग के अंदर। पूछा जाएगा कि कौन सी नस्ल की बकरी के अंदर सींग अनुपस्थित होते? बिल्कुल होते ही नहीं है। तो वो टोगेनबर्ग की नस्ल की जो बकरियां होती है उनके अंदर
चींग नहीं होते। कहाँ की बकरियां हैं? स्विट्जरलैंड की उत्पत्ति। ठीक है, आगे है सानेन, उत्पत्ति स्विट्जरलैंड। ये भी स्विट्जरलैंड की उत्पत्ति है इसकी भी। सानेन, इसके नर और मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कि नर और मादा दोनों के अंदर दाढ़ी कौन सी नस्ल की बकरियों के अंदर पाई जाती है? तो वह सानेन नस्ल की बकरियां होती है, उनके अंदर नर के अंदर भी दाढ़ी पाई जाती है और मादा के अंदर भी दाढ़ी पाई जाती है। इसको दूध की रानी बोला जाता है। ये मैंने पहले भी बता चुका कि दूध की रानी सानेन नस्ल की बकरी को बोलते हैं, स्विट्जरलैंड के अंदर पाई जाती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध की रानी, आप इसको बोल सकते हैं मिल्क क्वीन। मिल्क क्वीन किसको बोलते? वो सानेन को बोलते। सानेन, इसको दूध की रानी, मिल्क क्वीन बोलते हैं। एक बार इसको ध्यान से देखोगे तो वीडियो समझ आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से अगर मन लगा के पढ़ोगे तो साथ साथ में ही समझ आ जाएगा। एक बार नोट अगर बुक में नोट करोगे तो एक बार पढ़ना पड़ेगा, वापस बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे है एल्गोन्यूबियन। ये उत्पत्ति स्थल है इंग्लैंड। इसे बकरियों की जर्सी कहा जाता है। ये बकरियों की जर्सी किसको बोला जाता है? तो एग्लो न्यूबियन को बोला जाता है। एग्लो न्यूबियन को क्या बोला जाता है? बकरियों की जर्सी बोला जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बकरियों की जर्सी किसे कहा जाता है? तो एग्लो न्यूबियन को बोला जाता है। जैसे LSA के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है इसको। ESDP फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम, उसके अंदर भी पूछा गया है। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के भी एग्ज़ाम होते हैं, उसके अंदर भी पूछा गया है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने जितने भी साथी हैं उन सबके पास शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद।